क्या करने जा रही हो तुम? खबरदार जो कटोरी को हाथ लगाया तो। इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि किसी और से खैरात लेनी पड़े। जाओ जाके बच्चे को सुला दो। हाँ हाँ, बच्चे को और घुमाओ ठंड में। तुम तो चाहती हो कि मेरा नातो बीमार हो जाए। तुम्हारी इतनी हिम्मत। आत्या, आत्या अब ठीक है ना? नीचे पानी था आत्या, आपने देखा नहीं? ये पानी कहाँ से आया? और तुम्हारे कपड़े कैसे गीले हैं? हाँ? वो मैं तो गीले कपड़े चेंज करना ही भूल गई। आते अब 2 मिनट पिल्लू को लेंगी प्लीज, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। 2 मिनट पिल्लू। पिल्लू, पिल्लू हाथ छोड़ो। पिल्लू छोड़। क्या पिल्लू, अब तो मुझे कपड़े भी बदलने नहीं देगा? वैसे भी तेरे ये पापा की वजह से ना। क्या पता इन लोगों का क्या चल रहा है। ताई, क्या है? अपर्णा ताई, मैंने ना अंग्रेजी फिल्मों में देखा है कि हीरो और हीरोइन ऐसे ही बर्फ की लादी पर लेटकर मजे करते हैं। हाँ, ये विदेशी लोग ना, ये ना कुछ भी ऐसे भलता सलता काम करते ही रहते हैं। कहीं मल्हार और बकवास बंद करो। मल्हार कल्याणी से नफरत करता है। उन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है, समझ गई? तो फिर एक बात बताओ कि वो बर्फ की लादी उनके कमरे में क्या कर रही है? हाँ? और कल्याणी बोलते बोलते क्यों चुप हो गई कि मल्हार ने उसके साथ क्या क्या किया? नहीं, सोचो सोचो। कल रात को ही पूछना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। वो तुम्हारे कमरे में बर्फ की लादी क्या कर रही थी? आते वो तो बस ऐसे। सच सच बोलो कल्याणी, तुम्हारे और मल्हार के बीच क्या चल रहा है? क्या पूछना चाहती हैं आप? मुझसे पूछिए। वो मैंने सोचा तुम्हारे कमरे में
बर्फ क्या कर रहा था? बर्फ लाना कोई पाप है क्या? नहीं, वो मैंने देखा तो बच्चे के अलावा आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। वो आप सिर्फ बच्चे पर ध्यान दीजिए। ये तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन फॉर्म है, आज ही भर के सबमिट कर देना और फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना। रसोई रहने दो, आज रसोई आई देख लेगी। लेकिन मल्हार, कल्याणी को कॉलेज भेजने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग बातें बनाएं कि एसीपी की बीवी सिर्फ 12वीं पास है। और मेरे बच्चे के भविष्य के लिए भी कल्याणी का ग्रेजुएट होना जरूरी है। और घर का काम? वाड़े के इस तरफ आने से पहले तो आपने कहा था कि आप नौकरानी बनने के लिए भी तैयार हैं। अब इतना काम भी नहीं होता आपसे। फॉर्म आज ही सबमिट हो जाना चाहिए, आया समझ में? मल्हार जी, एक बात कहूँ, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? बोलो। थैंक यू। अपना थैंक यू अपने पास ही रखो। सुना नहीं तुमने? मैं तुम्हारा एडमिशन अपने बच्चे की भलाई के लिए करवा रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? एडमिशन फॉर्म भर के फीस भर देना। मल्हार जी, आप भी आएंगे मेरे साथ? मल्हार जी, मैंने कभी ऐसे फॉर्म सबमिट खुद नहीं किया है। मेरे साथ हमेशा पापा ही चलते थे। अब चलिए ना। अच्छा, जब तुम एक शादीशुदा औरत को भगा सकती हो तो एडमिशन फॉर्म भरना तो आसान होना चाहिए ना। चलो जाओ अब।